गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप दैट कि आपकी स्टडी जो बहुत बढ़िया चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो आपका लेसन है द टाइनी टीचर, वो हम डिस्कस करेंगे आज आपका कंप्लीट चैप्टर। तो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले कुछ एक बातें जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। तो बच्चों, इसमें पहली बात अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे आपके हिसाब से द मोस्ट टाइनी जो इंसेक्ट है, सबसे जो छोटा जो इंसेक्ट है और जो सबसे इंटेलिजेंट है, जो बुद्धिमान है, वो आपके हिसाब से कौन सा इंसेक्ट हो सकता है? मे बी आप मॉस्किटो का सोच रहे होंगे, मच्छर का सोच रहे होंगे कि ये सबसे बुद्धिमान है ना? नहीं, ये तो नहीं है। और बताइए कौन सा इंसेक्ट है जो सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे बुद्धिमान है? जो शायद आप कोई वोम का सोच रहे होंगे, कोई इंसेक्ट सोच रहे होंगे, है ना? कोई कीड़ा या कोई ऐसे कोई पतंगा सोच रहे होंगे। नहीं, ये भी नहीं है। और एक आपके साथ ऑप्शन में और देता हूं कि वो जो है वो हर एक बच्चा जरूर अपने घर में भी आप उस इंसेक्ट को जरूर देखते हैं। तो शायद आप एंट के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? बिल्कुल सही सोचा आपने। आज हम एंट की ही बात करेंगे। तो जैसा कि हमारा लेसन है द टाइनी टीचर, इसमें हम बात करेंगे। टाइनी का मतलब होता है छोटा सा। टीचर जो है हमें सिखाता है, अध्यापक के साथ साथ हमें, अध्यापक का काम क्या है? हमें कुछ सिखाना। तो ऐसा छोटा सा कोई टीचर यानी सिखाने वाला, वो हमें क्या सिखा सकता है, वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चों, ये आपने अपने घर के अंदर आसपास में जो है वो एंट देखी होगी, जो कि इनको जो है यहाँ तक है कि लोग इनको पालते हैं। जैसे हमने गाय और भैंस को पालते हैं, इसी तरह लोग एंट को भी जो है पालते हैं। क्या क्या सीखा उन्होंने, अब आप थोड़ी सी बातें करेंगे एंट के बारे में। जैसे क्या होता है कि एक इसी जिस तरह से हर एक घर के अंदर मुखिया होता है, इसी तरह जो एंट है, हमारी जो चींटी है, ये भी क्या होती है, ये इनके अंदर भी एक क्वीन होती है, जो रानी होती है, और सभी उसके बच्चे होते हैं। शुरुआत में जब है इसके एक जोड़ी यानी दो पंख होते हैं, और जब यह एक मेल इंसेक्ट के साथ शादी हो जाती है और उसके बाद जब ये अंडे देती है, तो उस समय उसके ये पंख जो है एंट में जो है वो गिर जाते हैं। और फिर वो क्या करती है, वो एग्स देती है, अंडे देती है। तो ये देखिए, जब ये बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, फिर ये लार्वा बना, फिर ये कोकून बना, और कोकून से ये जो है कंप्लीट जो है अंडा जो है बाहर निकल करके इसमें जो एंट कंप्लीट बन करके बच्चा बाहर आ जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है कि किस तरह जो है एंट जो है अपने बच्चे को एक अंडे के रूप में जन्म देती है, फिर किस तरह से बड़ा होता होता और ये कंप्लीट जो है वो बच्चा बन जाता है। तो बच्चों, आपने इनका घर देखा होगा एंट का। इस लेसन में हम ये भी रीड करेंगे कि इनका घर भी बहुत ही सिस्टम तरीके से बनाता है, सिस्टमेटिकली तरीके से। कैसे? इसमें इनके सैनिक जो एंट्स हैं वो अलग होती है, यानी सोल्जर इनके अलग होते हैं, काम करने वाली चींटियां अलग होती है। और आपने देखा होगा कि जब दो आपस में कुछ चींटियां जा रही होती है, कुछ आ रही होती है, तो हर बारी आपस में मिलती है। इनके एंटीनाज होते हैं, उनसे एक दूसरे को ये मैसेज देती है कि आगे का रास्ता कैसा है, कितना जाना है, कितना क्या क्या करना है, वो इनको मैसेज जाते रहते हैं। तो हम कंप्लीट इनके बारे में पढ़ेंगे। आपस में ये हर एक का अपना अपना काम बांटा हुआ है, पूरी रखवाली करते हैं एक दूसरे का, है ना? तो इतना अच्छा जीवन है, कभी भी किसी को एक दूसरे को मारते नहीं है, बड़े ही प्रेम प्यार से रहते हैं। तो ये जो एक छोटा सा क्रिएचर है, छोटा सा जो प्राणी है, ये हमें बहुत कुछ सीखने को बताता है। तो इस लेसन को हम शुरू करते हैं, ए द टाइनी टीचर। इसमें क्या दिया गया, देखिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें शुरुआत में ये चीज दी गई है कि दो so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working। क्या है? कहता है कि एंट जो है वो बहुत छोटी तो है, वेरी स्मॉल है, लेकिन
यह हमें विश्वास ही नहीं होता कि इतनी इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती है। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक एंड और रेड। अब क्या है कि जो आमतौर पर जो एंड पाई जाती है, जो चींटी पाई जाती है, वो क्या है, लाल या काले रंग में ज्यादा हमें मिलती है। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स। और जहां पर चींटियां रहती है उनके घरों को हम क्या कहते हैं, इनके जो घर है उनको हम कहते हैं एंथिल्स, या हिंदी में हम जिसको कहते हैं बम्बी जिसको बोलते हैं, वहां पर ये रहती हैं। आगे है लेसन दिया कि नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट इज द फ्लाई। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन, कि आप ऐसे इंसेक्ट का, किसी जीव का नाम बताइए जो सबसे छोटा हो, एंड द वाइजेस्ट, और सबसे बुद्धिमान। आप क्या कहेंगे, इज इट द फ्लाई, क्या ये मक्खी है? नो, इट इजंट, ये नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो, मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, फिर कोई कीड़ा होगा, कोई कृमि होगा? नो, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। इट इज द एंट द कॉमनेस्ट। आम हमारी जो चींटी पाई जाती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, सबसे छोटी है लेकिन सबसे बुद्धिमान जीव है ये। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। कहते हैं कि जो एंट की, जो चींटी की जो कहानी है, उसके जीवन की जो बातें हैं, वो हमें जो है वो झूठी सी प्रतीत होती है। अगर उसके बारे में कहें तो हमें विश्वास नहीं होता कि ये जीव भी ऐसा हो सकता है। बट द पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स। लेकिन लोग जो है, आपको विश्वास नहीं होगा, कहता है कि लोग जो है ना, वो चींटियों को एज पेट भी पालते हैं। जिस तरह गाय भैंस पालते हैं ना घर में, इसी तरह पालते हैं। एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके बिहेवियर को, उनके व्यवहार को बड़े ध्यान से देखते हैं, अपने घरों में रखते हैं और उनका ध्यान करते हैं कि क्या क्या करती हैं। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। और इस तरह हम कई तथ्य इसके बारे में, बहुत से तथ्य हम जो है, बातें जो है वो इस छोटे से बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट प्राणी के बारे में हम जानते हैं। एन एंट यूजेस इट्स फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम। और क्या कहती है, कहती है कि ये जो एंट्स हैं, ये क्या यूज करती है, अपने फिलर्स को हम बोलते हैं स्पर्शक या एंटीना, यानी जिसको श्रृंगिकाएं, हिंदी में हम कहेंगे श्रृंगिकाएं, ये यूज करती है बातें करने के लिए। अब बोलती तो नहीं है, लेकिन ये जो दिख रहा है ना, ये इस एंटीना या इसको हम कहते हैं फिलर, इसको यूज करती है। ये देखो, ये वाले, इनको यूज करके आपस में एक दूसरे से बातें करती है। और क्या करती है, एंड बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, और इनसे अपने मैसेज भी इनको दे देती है। वॉच ए रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप कभी कहते हैं कि जो दीवार के ऊपर कुछ एक ऊपर जा रही है चींटियां, कुछ एक नीचे जा रही है, तो एक बार आप उनको देखो। Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching each other, है ना। एक दूसरे को क्या काम करती है, टच करके, एक दूसरे को टच करके बार बार मिलती है, अपने एंटीना को स्पर्श कराती है और उनको मैसेज देती है कि एक दूसरे से, जैसे ऊपर वाली नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, एक दूसरे हर एक बार बार मिलेगी और एक दूसरे को सारी बातें बता देंगी। अब आप ये देखते हैं, जैसे ये एक रास्ते से इधर से आ रही है, ये सामने से जा रही है, तो एक दूसरे जब भी मिलेगी ना, तो एक दूसरे के एंटीना को आपस में टकराएगी और उनको आपस में मैसेज दे देगी। ये इस तरह से एक दूसरे से बातें भी करती है। अब आप देखेंगे इसको
अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये देखिए आप कि किस तरह से चींटियां जो है अपने यहाँ पर रह रही है, एंथिल्स के अंदर रह रही है, और किस तरह से ये देखिए लाइन में डिसिप्लिन के साथ आ रही है। आगे जैसे दिया हुआ, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एंट्स, कई तरह के एंट्स हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक एंड रेड वंस, और इनमें कॉमन जो है वो रेड कलर वाली और ब्लैक कलर की हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। कहता है कि वी हैव सीन देम, हमने उनको देखा है, सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे तब से हमने उनको देखा है, बट हैवंट पेड एनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी भी उनकी तरफ अटेंशन का मतलब कहता है ध्यान, हमने उनकी ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहती है? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट्स और एंथिल्स। अब उनके खुद को कई लोग जो घोंसला या एंथिल्स यानी उसको बोम्बी जो है उनको बोलते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, और क्या होती है कि हर एक के जो जितने भी इनकी बिल होते हैं, जो यानी इनके एंथिल्स जो है, जिनकी बॉम्बी जो होती है, कहती है कि उसमें सैकड़ों जो है लिटिल रूम, सैकड़ों रूम होते हैं इनके अपने अलग अलग, एंड पैसेजेस, और अलग अलग गलियारे यानी उसमें रास्ते बने होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंड ले एग्स, और क्या काम करती है? इनमें से कई रूम जो है उनके अंदर जो इनकी क्वीन होती है, जो रानी चींटी होती है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज, और दूसरे रूम होते हैं उनकी नर्सरी होती है, यानी वहां पर उन बच्चों को पाला जाता है। फॉर द यंग वंस कॉल्ड गर्ल्स, उनको गर्ल्स कहा जाता है। वर्कर्स हैव देयर, और जो काम करने वाली चींटियां, आप देखोगे इनको, ये देखो इनके, ये देखो रूम दिखाया गया है इनका, किस तरह से चींटियां जो है, जो काम करने वाली चींटियां हैं, इनको ला रही है और ये अनाज जमा कर रही है। कुछ एक चींटियां ये देखो अपना अलग जो अंडे को जो है, ये देखिए अलग रूम है इनका, ये अंडे को जो है उनको सर्विस दे रही है, यानी उनका पालन पोषण कर रही है, उनको धूप दे रही है। तो इस तरह से ये चींटियां अलग अलग रूम बने हुए हैं इनके बिल के अंदर। ये बिल के अंदर का फोटो जो है यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो काम करने वाले हैं उनके अलग से रिजर्व होते क्वार्टर, उनके क्वार्टर अलग हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और वो अपना ज्यादातर समय व्यतीत करती है किसमें? सर्चिंग फूड, भोजन की खोज में अपना टाइम लगाती है। जो काम करने वाली चींटियां है वो काम करती है, भोजन की खोज करती है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और कई कमरे इसके अंदर जो बने हुए हैं वो उनका भंडार गृह है, भंडारण होता है जहां पर उनके भोजन का, वो भी कमरे हैं। सोल्जर हैव सेपरेट बैरक्स, और जो उनमें सोल्जर हैं, जो सोल्जर्स यानी जो चींटियां सिपाही का काम करती है, उनके सेपरेट बैरक्स बने हुए हैं, अलग अलग उनके अलग से जो है वो बैरक्स बने हुए हैं, अलग से उनके रूम बने हुए हैं। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन ए सोल्जर्स हाउस, को जो काम करने वाली जो चींटियां हैं वो कभी भी सोल्जर के घर के अंदर नहीं रहती। नो सोल्जर हैज एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर यानी जो चींटी, सैनिक चींटी जो है वो कभी भी भोजन की सर्चिंग में, भोजन की खोज में बाहर नहीं जाती। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड ए ग्रब, और कोई भी जो लार्वा होते हैं इनके छोटे छोटे, जब अंडे देने के बाद जो लार्वा होते हैं उनको, कोई चाहे सोल्जर हो चाहे कोई साफ सफाई करने वाली चींटी हो, वो गर्भ को कभी भी हार्म नहीं करती, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। तो आप देखते हैं कि किस तरह से एंट की, चींटी की जो जिंदगी है वो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही शांतिमयी है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क
इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। जितनी भी चींटियां ईच डज, सारी की सारी अपने हिस्से का, अपने शेयर का काम बड़ी बुद्धिमत्ता से और बड़ी बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, और अपने समूह के और किसी भी मेंबर के साथ बिल्कुल भी वो झगड़ा नहीं करती। तो आप देखते हैं कि कितने अच्छे ढंग से जो है वो एंड्स अपनी रहती हैं। तो बच्चों यहां पर हमारे आता है भी कंप्रीहेंशन चेक। अगर हम बात करें तो इसके अंदर आएगा कि द स्टोरी ऑफ एंड। अब यहां पर दिया हुआ देखिए, अब द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू। हमें बिल्कुल अनट्रू, झूठी सी क्यों लगती है? इनमें से आप तीनों में से ऑप्शन छांटेंगे। हाईली एग्जेगरेटेड, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इतने प्रतीत होती है कि रिमार्केबल बहुत अतुलनीय हमें प्रतीत होती है। नो बेस्ड ऑन फैक्ट, या फैक्ट पर बेस नहीं है इसलिए। तो ये बच्चों आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन है। दूसरा है कि इन सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए। एन एंड इज स्मॉलेस्ट, छोटी एंड क्या है? छोटी है, और उसके बारे में आप लिखें। वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एंड्स लाइफ, बिकॉज हम कई तथ्य जो है वो एंड्स के जीवन के बारे में जो हम जानते हैं, और वो है क्योंकि कैसे जानते हैं वो हमें लिखना है यहाँ पर। और तीसरी चीज क्या है? इन व्हाट वे इज एंड्स लाइफ पीसफुल, और एंड की लाइफ जो है वो पीसफुल कैसे है। तो आप अपने वे में, आप अपने सेंटेंसेस में जो हमने लेसन में सीखा है, तो बच्चों इस तरह से आप इसको बताएंगे। तो ये है आज आपके लिए असाइनमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।